नमस्कार दोस्तों। हाल में ही आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें यूनाइटेड नेशन ने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखा, जिसमें उन्होंने बोला कि हरियाणा के फरीदाबाद के कोहड़ी गांव को जो खाली करवाया जा रहा है, एटलीस्ट पैंडेमिक तक उसे ना खाली करवाया जाए। इसे खाली करवाने का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया है। तो चलिए इस बातों को जानते हैं कि उस गाँव को खाली क्यों करवाया जा रहा है और अमूमन 1 लाख लोगों को क्यों निकाला जा रहा है, अपने घर से बेदखल क्यों करवाया जा रहा है। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। उस गांव के खाली करवाने के पीछे के रीजन को जानने से पहले उस गांव के इतिहास के बारे में जानते हैं। वो गांव बसा कैसे, वहाँ की लोकेलिटी क्या है, वहाँ की एनवायरनमेंट क्या है। तो आपने क्लास 6 या 7 के बुक में अरावली की पहाड़ी के बारे में पढ़ा होगा, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में फैली हुई है, जो काफ़ी पुरानी पहाड़ी मानी जाती है, जिसे ग्रीन लंग्स भी बोला जाता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी जंगल है कि सारे जो दिल्ली एनसीआर की जितनी पॉल्यूशन निकलती है उसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम वही फॉरेस्ट करता है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाई जाती है। और ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जो गांव बसा हुआ है वो उसी के गोद में बसा हुआ है, उसी पहाड़ी के गोद में बसा हुआ है। आरावली की जो पहाड़ी है वो पानी को रिचार्ज करती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। जो पानी हम ग्राउंड वाटर से निकालते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल इतना बड़ा है, वो पानी उसके अंदर जाता है, रिचार्ज होता है उससे। तो बहुत बड़ा रीजन है उस गांव को हटाने का, क्योंकि धीरे धीरे वो गांव की जो क्षेत्रफल है वो बढ़ती जा रही है, जिससे खतरा बन रहा है अरावली की पहाड़ियों पे। अरावली की पहाड़ी वही पहाड़ी है जो राजस्थान के जो मरुस्थल है उसको फैलने से रोक रही है, वरना ये मरुस्थल उत्तर प्रदेश तक आ सकती है। इसका मेन रीजन ये भी है गाँव को हटाने का। तो ये गाँव बसा कैसे, इसके बारे में समझते हैं। इशिता चटर्जी जो इस गाँव पर स्टडी कर रही है, वो उन्होंने PhD करा है आर्किटेक्ट से, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी से। उन्होंने बताया कि 1990 में फर्स्ट दफ़ा यहाँ पे घर बसना शुरू हुआ था। उसके बाद जो माइग्रेंट उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और हरियाणा के थे वो यहाँ आके बसने लगे। उन्हें यहाँ बसने का मेन रीज़न ये था कि ज़मीन माफिया ने कम दामों पे फॉल्स पेपर बना के उन्हें ज़मीन बेच दिए थे, और वो ठहरे मजदूर, कम पढ़े हुए लोग। उन्होंने बिना कुछ समझे, वो अपॉर्चुनिटी उन्हें लगा कि कम दामों में हमें ज़मीन बिक रही है, हमारा कोई अपना घर होगा, उन्होंने ज़मीन लेना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ऐसे करके ज़मीन पे घर बनने लगे, वो गांव बसना शुरू हो गया। तो जब माइंस जो यहाँ पे थी, वो माइंस जब बंद हुई, सरकार ने उस पर ताला लगा दिया। लेकिन जो माइंस में काम कर रहे थे, जो मजदूर थे, जो यहाँ रह रहे थे, वो तो यहीं रह गए। उपेंद्र सिंह जो ह्यूमन राइट्स के हैं, वो गाँव वाले की तरफ से केस लड़ रहे हैं। उन्होंने बोला कि जब माइंस बंद कर दी गई थी उसके बाद सरकार ने गाँव को खाली करने का नोटिस निकाला, लेकिन गाँव वाले तो राजी नहीं थे। इसके कारण यहाँ पे 100-200 घरों को तोड़ दिया गया, और ऐसा बार बार होते आ रहा है। तो इस गांव को बचाने के लिए 2 पिटीशन डाली गई, एक 2010 में, एक 2012 में। 2010 में जो डाली गई विद द नेम ऑफ कोहड़ी गांव वेलफेयर एसोसिएशन, और 2010 में एक डाली गई थी। दोनों अलग अलग पंजाब हाईकोर्ट में डाली गई, एक हरियाणा हाईकोर्ट में डाली गई, क्योंकि उस समय तक पंजाब और हरियाणा दोनों अलग हो चुका था। तो 2016 में दोनों पिटीशन की सुनवाई हुई, जिसका डिसीजन ये लिया गया पंजाब हाईकोर्ट और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा कि हरियाणा सरकार को जो भी जमीन माफिया है उनके ऊपर जुर्माना लगाना पड़ेगा, उन्हें खोदना पड़ेगा। और दूसरे जो ये सब जो इनको निकाला जाएगा, गांव को खाली करवाया जाएगा, तो इनको दूसरा घर कहाँ मिलता है उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा। तो हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर एक अजीब ही रूल निकाला। उन्होंने बोला कि हम जमीन तो देंगे, लेकिन जो हरियाणा के लोग वो नहीं देंगे। जनवरी 2021 में एक पिटीशन डाली गई थी कॉलिन नाम के एडवोकेट के द्वारा, जिन्होंने 5 घरों को रिप्रेजेंट करते हुए बोला था ये हरियाणा सरकार की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के अंदर नहीं आती है, कृपया इसे लिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोली। उसके बाद उन्होंने जो कट आउट डेट था 1 अप्रैल 2003 था, उसे बढ़ा के 2015 करने की बात करी, और दोनों पिटीशन की खारिज हो गई। उसके बाद इन्हें 6 सप्ताह की टाइम मिली थी गाँव को खाली करने की। ये तो हो गई कोर्ट की बातें, सुप्रीम कोर्ट जो बोली। अब गाँव वाले की ओपिनियन भी सुननी जरूरत है। उनके अनुसार उनके पास आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, और उनके पास राशन कार्ड भी है। तो अगर ये जगह इलीगल थे तो उन्हें ये सब मिला कैसे? ये मेरे ओपिनियन के अनुसार भी सही क्वेश्चन है। दूसरा उनके अनुसार है कि सरकार बोलती है कि घर में रहो, मोदी जी बोले घर में रहो, सुरक्षित रहो, और उन्हें घर से ही निकाला जा रहा है। ये भी एक देखना चाहिए, अगर उन्हें घर से निकाला जा रहा है, जो अगर जमीन इलीगल है, तो उन्हें रिहेबिलिटेट करवानी चाहिए सही जगह पे। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस निकाला था, उसका 70 साल के एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। ऐसा बहुत सारा केस देखने को मिल रहा है। गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे 5 से 6 हज़ार बच्चे हैं,
5,000 महिलाएं हैं और 1 से 2,000 जो गर्भवती महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें स्पेशल ध्यान की ज़रूरत है। और आप ऐसे ही अगर होमलेस कर दोगे, किसी को गांव से निकाल दोगे, तो फिर वो जाएंगे कहाँ पे। और 50% जो गांव से खाली करवा दिया गया ऑलरेडी, अकॉर्डिंग टू प्रिंट 50% गाँव को खाली करवा दिया गया है, जो अगर उसे रिहेबिलिटेट नहीं करवाया जाए सही तरीके से तो वो एक गलत डिसीजन है मेरे अकॉर्डिंग। उन्हें रिहेबिलिटेट करवाना चाहिए, उन्होंने ये प्रॉब्लम पता नहीं थी, ये देखने की ज़रूरत है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, आपने समझा होगा इस गांव के रीजन के बारे में क्यों निकाला जा रहा है और यूनाइटेड नेशन ने भारत सरकार को क्यों नोटिस निकला था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों तक फैलाइएगा इस बारे में जानने के लिए, इस गाँव के रीजन के बारे में जानने के लिए। और तब तक अपना ख्याल रखिए। लव योर सेल्फ एंड खुदा हाफिज़।